आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसकी पूरी की पूरी लिंकिंग जो है वो मारुति सुजुकी की कंपनी के साथ लिंक्ड है। कंपनी का नाम है भारत सीड्स और कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो है हमारा बेट करने का कि मारुति सुजुकी का बिजनेस आगे अगले 10 सालों में बढ़ता दिखाई देगा। अब थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि मारुति सुजुकी ने बोला है कि 2030 तक उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करना है। प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करने से एक चीज़ पता चल गई है कि जितने भी उनके वेंडर्स हैं उनको भी अपनी प्रोडक्शन पे काम करना पड़ेगा और उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब इस थीम को पकड़ के मैंने उसमें से कंपनी आइडेंटिफाई करी भारत सीड्स, जिसका पिछले साल का अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 1000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अराउंड 22 करोड़ के और कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 400 करोड़ की। कंपनी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कि उनकी जो आप प्लांट्स भी देखेंगे तो उनके मारुति सुजुकी के पेरेंट प्लांट के आसपास है और कंपनी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो रजिस्ट्री का ऑफिस है वो बेसिकली मारुति सुजुकी के प्लॉट पे ही बना हुआ है। तो आप ये समझिए कि अगर मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी निकल रही है अपने प्लांट से तो उसके अंदर जो सिटिंग लग रही है वो हो सकता है कि भारत सीड्स ने ही प्रोवाइड करी हो, क्योंकि उनका जो प्लांट है वो एडजेस्टेंट है बिल्कुल मारुति सुजुकी के प्लांट्स के साथ। तो आप ये सोचिए कि अगर आपके पास एक कंपनी है जो कि इंडिया की लीडरशिप पोजीशन पे बैठी हुई है हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस आपको लगता है कि काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, तो उसको थीम को पकड़ के आप ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको एक कंफर्ट पोजीशन भी दिख जाए और रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिखाई दे जाए। तो कंपनी की अगर मैं पेरेंट हिस्ट्री की बात करूं भारत सीड्स की, तो वो इंडिया में अराउंड 37 ईयर्स से काम कर रहे हैं। उनका एक ही काम है कि उनके अंदर जो सीड्स हैं और कारपेट्स हैं जो मारुति सुजुकी की गाड़ियों में लगते हैं वो प्रोवाइड करना। कंपनी का बहुत प्लेन वनीला बिजनेस है जिसके अंदर उसके अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग भी देखेंगे तो आपको मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटर की दिखाई उसके अंदर दिखाई देगी। तो इतना पता चल गया है कि इस धंधे में अगले 7-8 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि अगर मारुति की गाड़ियां बिकेंगी तो उसके अंदर जो सीट्स और कारपेट्स लग रहे हैं उसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको भारत सीट्स के अंदर दिखाई देगी। अब ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपके मार्जिन्स जो हैं वो कम रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ठेका होता है ऑर्डर का जो कि बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं और जहां पे आपको एक प्राइस कंपटीशन करके कंपनियों को विनिंग बिड्स लेनी होती है इन ऑर्डर्स की। लेकिन इसके अंदर रेवेन्यू विजिबिलिटी की जो परसेंटेज होती है वो बहुत बढ़िया होती है और रेवेन्यू का साइज भी बहुत बड़ा होता है। अब आप ये सोचिए कि एक सिटिंग कंपनी की जो सीट्स बनाती हैं गाड़ियों की, उसका पिछले साल का रेवेन्यू जो था वो 1000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। तो आपको ये आइडिया लग गया है कि एक कंसिडरेबल अमाउंट का बिजनेस कर रहे हैं मारुति सुजुकी के साथ। प्लस पिछली साल की अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करूं तो उन्होंने अराउंड 60 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में भी केपेक्स किया है। तो इसका मतलब जो मारुति बात कर रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने का, उसके वेंडर्स भी सेम चीज पे अलाइंड रह रहे हैं, क्योंकि अगर गाड़ियां बन रही हैं, सिटिंग उसमें लगनी है, तो आपको अपना भी केपेक्स साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिकली ये हो गया कि एक बड़ा डैडी है, उसके जितने भी छोटे प्यादे हैं उनको भी अपना साथ में बिजनेस इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है। ये एक अच्छी स्मॉल कैप बेट है जो कि आप अपने नोटिस में देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप भी छोटी है, कंपनी की पी रेशियो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जो कि इस टाइम अराउंड 20-22 की आ रही है, और एक कंसिडरेबल अप्रोच मुझे इसके अंदर दिखाई देती है बिजनेस के मोमेंटम के अंदर कि आगे भी बिजनेस इसका रहेगा। मार्केट में कोई भी मंदी हो, रिसेशन हो, स्लो डाउन हो, लेकिन मारुति की गाड़ियां जितनी भी हैं वो हमेशा हमेशा बुकिंग में प्रॉब्लम ही रहती है कि उनके पास बुकिंग ज्यादा रहती है और गाड़ियां प्रोडक्शन में हमेशा कम रहती है। तो इस सिचुएशन को देख के मेरे को लगा कि इस कंपनी के धंधे में तो कोई मुझे स्लो डाउन दिखाई देता ही नहीं है, लेकिन आपको भी अपनी स्टडी खुद करनी है और मुझे बताना इसमें अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे। थैंक यू।